जो लगातार राज्य के विभिन्न पदों पर रहे और निदेशक के तौर पर उनका रिटायरमेंट हुआ और उसके बाद उन्होंने ऑप्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेनी है। साथ में हमारे सूबेदार विद्यानंद यादव जी हैं, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अपना योगदान दिया था, वो भी आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। रखिए मत, फूल मत रखिए। एक आशा करते हैं कि अपनी राजनीतिक जीवन की आज जो शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे कुशल नेतृत्व के मार्गदर्शन में तो अपने प्रदेश में काम करने का जो अवसर मिलेगा उसमें ईमानदारी से काम करेंगे और लोक सेवा जो किए थे 30 साल, अब उस लोक सेवा में अंतर ये है कि पहले कुर्सी पर बैठ के देते थे, अब कुर्सी पर बैठने वालों से दिलवाएंगे। धन्यवाद। डरो मत, आदर्श वाक्य, डरो मत। एज ए सिपाही, एज ए सूबेदार, मेरा दायित्व तो क्या था? संविधान की रक्षा करना बाहरी ताकतों से। पिछले साल रिटायरमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान को बदला जा सकता है। डरने वाले हम हैं नहीं। और संविधान की रक्षा के लिए दूसरी पारी समर्पित है इस पार्टी को, और मैं आदरणीय प्रभारी जी को, अध्यक्ष जी को और हमारे जिला से कार्यकारी अध्यक्ष हैं शहजादा अनवर जी, आपको इस बात के लिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि संविधान बचाने की लड़ाई में आप मुझे जिस तरह का दिशा निर्देश देंगे, जिस तरह की गाइडलाइन आपकी होगी, उसको एक मिशन मानते हुए पूरी निष्ठा, सेवा, समर्पण और वफादारी के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही मेरा दूसरी पारी का उद्देश्य होगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह जी, जिन्होंने प्रशासनिक सेवा में अपना 20 साल तक के प्रदेश के लोगों की सेवा की और विभिन्न पदों को शोभित करते हुए लोक सेवा में अपना पूरा समर्पण प्रशासन की ओर से दिया। हमें बहुत खुशी है कि आज वो पार्टी की विचारधाराओं से संलग्न होते हुए पूरे समर्पण के साथ लोक सेवा का एक नया आयाम, और जैसा कि अभी हमारे आदरणीय विद्यानंद जी ने कहा कि अपनी दूसरी पारी, जीवन की दूसरी पारी में, जो बचपन से भी मैं उनसे बात कर रहा था तो सुन रहा था कि 60 के दशक से और आज जो एक बदलाव पूरे देश में, समाज में जिस प्रकार का वो देख रहे हैं और आगे का भविष्य देखते हैं, तो इन सभी चीज़ों के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए एक देश का सच्चा नागरिक के नाते और झारखंड की मिट्टी का एक सपूत होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का वहन कांग्रेस पार्टी संगठन और उनके कार्यक्रमों से जुड़कर वो कर रहे हैं। हम सब पार्टी की ओर से उनका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से ऐसे कर्मठ और बुद्धिजीवियों के पार्टी के साथ जुड़ने से पार्टी की विचारधारा को और मजबूती मिलेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। उनके नाम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आदरणीय सूबेदार विद्यानंद जी, जिन्होंने कारगिल युद्ध में एक योद्धा की भूमिका के साथ साथ अपना पूरा जीवन देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए जहाँ दिया, और अभी मैं प्रभावित हुआ उनका सुनकर कि अपने जीवन की दूसरी पारी संविधान की रक्षा और देश में लोकतंत्र के बचाव के लिए एक कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़कर जो उन्होंने अपना संकल्प यहाँ दोहराया है, हम उनका पूरा सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से देश का क्या प्रहरी
जब पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़कर जिसका जन्म ही भारत की स्वतंत्रता से लेकर और आज स्वतंत्रता की रक्षा करने का जो कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि उनका पूरा योगदान मिलेगा। कांग्रेस अपनी सैद्धांतिक विचारधाराओं को लेकर इससे जुड़े हुए साथियों को, और जैसा आपने देखा कि जो साथी आज हमारे जुड़ रहे हैं, जिनके दौरों में मैंने उनका स्वागत किया, और हम फक्र महसूस करते हैं कि इससे पार्टी को मजबूती और ताकत मिलेगी। कांग्रेस किसी एक नेता या दो नेता या विधायक उससे के बल पर कांग्रेस नहीं होती, लेकिन कांग्रेस के नाम पर आज जिस प्रकार से देश में राजनीति चल रही है, जिस प्रकार से षड्यंत्रकारी राजनीति चल रही है, जिसके तहत विपक्षी दलों को बदनाम करने की जो एक साजिश रची जा रही है, उसके तहत हर उस चीज को कांग्रेस को डिमोरलाइज करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए जिस प्रकार से किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझ गया आपका जिक्र हमारे एक सांसद महोदय जो कि पार्टी के सांसद हैं, उनके घर परिवार और संस्था जो कि 100 वर्षों से पुरानी संस्था है, और जिसके वो एक 60वें या एक 6वें या 7वें उसके पार्टनर होंगे, उनका परिवार जो है एक संयुक्त परिवार के व्यवसाय के प्रांगण में जो जांच चल रही है, जिसकी रिपोर्ट अभी जब तक हम बात कर रहे हैं अभी तक भी उसकी इस तरह से पूर्णता नहीं है कि एक्चुअल में कितना पैसा है, क्या पैसा है, क्या है। लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी का इससे दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि धीरज साहू जी पार्टी के सांसद हैं, तो पार्टी निश्चित रूप से उनसे हमने प्रश्न किया है कि वो इस चीज का स्पष्टीकरण दें कि इतनी बड़ी भारी रकम कहां से आई। रही बात आपने और अन्य विधायकों की, मैं उस परिप्रेक्ष्य में उसका जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में जिस दिन से ये सरकार भारी बहुमत वाली सरकार यहाँ पर स्थापित हुई है और जन सेवा और लोक सेवा में अपना समर्पण करते हुए सरकार कार्य कर रही है, लेकिन इसे विस्थापित और इसे कमजोर करने की साजिश और ऑपरेशन लोटस के नाम से पूरे देश लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुनकर आई हुई सरकारों को अस्थिर करने का कार्य जो बीजेपी खुलेआम बिना किसी खौफ, बिना किसी डर, बिना किसी शर्म की, बिना किसी संविधान की परवाह करते हुए जिस प्रकार से कर रही है, ये एक बहुत ही घिनौना काम राजनीति में वो कर रहे हैं। आने वाले दिनों में लोकतंत्र को कमजोर और लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली से अगर इस देश की जनता का विश्वास उठ गया, तो मैं इस चीज का मैं भयभीत महसूस करता हूँ कि इस देश के अंदर में एक प्रकार से आप अगर देखेंगे तो लोगों का अगर इस पर विश्वास उठ जाएगा तो एक अनार्की पूरे देश में फैल जाएगी।